इससे पहले लड़कियां पैसे जोड़ती हैं, मैचिंग की ज्वेलरी लेनी है, मैचिंग के बैंगल्स लेने हैं, मैचिंग की सैंडल्स लेनी है। अगर कभी पैसे जमा करने की नौबत आ भी जाए तो अपनी पर्सनल चीज़ें लेने के लिए बड़े जोशो खरोश में होती हैं कि बस जल्दी से पैसे इकट्ठे कर लें तो अपनी पसंद का ड्रेस ले लें, अपनी पसंद की सैंडल या कोई भी मैचिंग का पर्स या कोई भी अच्छी सी बुक, यानी ऐसी चीज़ें जो दिल को खुशी दें। लेकिन वही चुलबुली सी, वही प्यारी सी लड़की जब शादी करके एक जिम्मेदार बीवी, एक जिम्मेदार बहू बन जाती है तो वही लड़की की सारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। अब जहाँ 2 पैसे जोड़कर उसे अपनी पसंद की चीज़ें चाहिए होती हैं, अब वही 2 पैसे जोड़कर वो ये सोचती है कि जो भी पैसे मिले हैं घर कैसे चलाया जाए, घर को कैसे मैनेज किया जाए, घर को क्या क्या चीज़ें रह गई हैं जिनको लेकर भी आना है। वही छोटी सी चुलबुली सी लड़की अपनी मेकअप, ज्वेलरी, कपड़े सब भूल जाती है। अब उसको याद रह जाता है तो बस अपने किचन का सामान कि बजट किस तरीके से बनाना है, सेविंग कैसे करनी है, किस तरीके से थोड़ा सा पैसे महीने के एंड में बचा लेना है कि अगले महीने काम आ जाए। क्या करूं, थोड़े पैसे बचा के लॉटरी ही डाल लेती हूँ, शायद कुछ पैसे निकल आए तो घर की फलानी चीज़ जो रह गई है वो भी खरीद लूँगी। तो वो प्यारी सी, नाजुक सी, जज्बात वाली लड़की कब एक समझदार बीवी, एक समझदार माँ, एक जिम्मेदार बहू बन जाती है पता ही नहीं चलता। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक मेरा लाइफ ब्लॉग। केरी कैसी हैं मेरी सारी किचन क्वींस? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगी। तो जनाब, पहली मील प्रेप की वीडियो वीकली आप लोगों को बहुत पसंद आई थी कि बजट में रह के कैसे मील प्रेप करनी है। तो जनाब, मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत प्यारी बढ़िया सी आप लोगों के लिए मील प्रेप की वीडियो। इस तरीके से 500 रुपये के अंदर अंदर सारी वीकली मील प्रेप हो रही है। तो चलिए इस वीडियो से जुड़े रहिएगा क्योंकि ये आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त सी वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल है जो बहनें जॉब करती हैं या फिर घर में बैठ के ही कोई ऐसा ऑनलाइन काम कर रही हैं जिसमें उनको बजट को मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है अपने काम के साथ साथ। तो यहाँ सबसे पहले और सबसे ज़रूरी काम जो मैं करके रखती हूँ वो है अपनी अनियन को पील ऑफ करके रखना, यानी अपने प्याज के छिलके उतार के रखना। सबसे मेन काम, अगर आपकी प्याज अगर छिली हुई होती है, ये भी आपकी टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा करती है क्योंकि अक्सर और बेशतर अगर हम जल्दी जल्दी भी कोई काम कर रहे हों तो सबसे पहले प्याज को छीलना, फिर उसको कट करना, ये भी हमारा बहुत सारा टाइम ले जाता है। तो 15-20 मिनट की बचत तो आपकी जब भी हो जाती है जब आपकी प्याज कुछ जो है वो पील ऑफ करके रखी हुई हो और कुछ जो है आपने फ्राई करके अलग रखी हुई हो। फ्राई करी हुई प्याज भी आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाती है। अगर आप कोरमा वगैरह बना रही हैं तो जब आपकी प्याज फ्राई हुई होती है तो आप उसको डायरेक्ट दही के साथ पेस्ट बना लें उसका, तो कोरमे में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जब हम पुलाव बना रहे होते हैं तो बघार में भी यूज़ कर सकते हैं और उसको दम के टाइम पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह गोला कबाब या किसी तरह के भी हम कबाब रेडी कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी ब्राउन प्याज जाती है, यानी फ्राई की हुई प्याज, तो वो भी आप कीमे के साथ डायरेक्ट पीस सकती हैं। अगर आपकी प्याज रेडी है तो कोई भी आप आइटम बहुत जल्दी बना सकती हैं। अच्छा, यहाँ जो है मैं अदरक लहसुन का जो है पेस्ट बना के भी रखूँगी और अदरक को कुछ अलग से काट के भी रख देती हूँ। अदरक को पील करके, कट करके अगर आप फ्रीज़ कर देते हैं इसकी बारीक बारीक स्टिक्स काट के, तो अक्सर नहारी, पाए या हमारी फ्राई दाल, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कि जब हम उनको सर्व करते हैं तो ये अदरक के कटिंग पीस जो होते हैं अगर हम उसके ऊपर ड्रेसिंग के लिए डाल दें तो बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ मैंने इनको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था और अदरक को पील कर रही हूँ। अदरक को अगर आप नाइफ़ यानी छुरी की जगह अगर आप चम्मच से पील करके देखें तो ये बहुत जल्दी पील हो जाती है और बहुत सफाई से भी हो जाती है। यहाँ देखिए मैं एक स्पून की जो स्टील के हमारे होते हैं रेगुलर यूज़ वाले, उससे मैं इसको पील कर रही हूँ। ये बहुत जल्दी जल्दी से साफ़ हो जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से भी साफ़ हो जाती है। बस यहाँ मैंने इसको पील कर लेना है
और अदरक लहसुन का रेशो तो आप लोगों को मालूम ही होता है। अगर हम 2% या 3% लहसुन रह रहे हैं तो फिर 1% उसके अंदर अदरक डलती है, क्योंकि अदरक का जो फ्लेवर होता है बहुत ज़्यादा रिच होता है, तो फिर इसको थोड़ा कम किया जाता है। बस यहाँ भिंडियाँ जो मैंने वॉश करके रख दी थी उसको एक स्ट्रेनर के अंदर, ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। तो भिंडियाँ काफ़ी हद तक हमारी खुश्क हो गई थी। तो यहाँ जो है भिंडियाँ कट हो रही हैं। भिंडियाँ कट करके फिर थोड़ी देर में इसको हवा में रखती हूँ, ताकि भिंडियों की जो नमी है वो भी खुश्क हो जाए। और अगर आप चाहें तो इसको कपड़े से भी अच्छी तरीके से साफ़ करके फिर उसके बाद कट कर सकती हैं। यहाँ पे जो है वो मैं इमली का पेस्ट बना के रखती हूँ, या समझे इमली का इसी तरीके से गर्म पानी में डालकर, तेज़ गर्म पानी में, ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए और फिर इसके बीज अलग हो जाए। हम इसको हाथ से ही मस लेंगे तो इसके बीज अलग हो जाएंगे। चाहे तो बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लें, चाहे तो इसके पल्प को इसी तरीके से रख दें। और फिर यहाँ जो है अदरक लहसुन का पेस्ट बन रहा है। अदरक लहसुन के पेस्ट में अगर आप 1 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल का डाल दें तो इसकी बहुत ज़्यादा ये वाइट भी बनेगा, इसकी शक्ल ख़राब नहीं होगी और इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। ये तकरीबन 1 महीने तक हम आराम से यूज़ कर लेते हैं और इसके अंदर जो है वो किसी भी तरह के बैक्टीरिया भी पैदा नहीं होते। और ये माशाल्लाह देखने में भी कभी भी काला नहीं पड़ेगा, हमेशा इसी तरीके से ये ब्राइट कलर का रहेगा। तो यहाँ जो है हमारा पेस्ट बन चुका है और अब इसको मैं शिफ्ट कर लूँगी एक अपने कंटेनर के अंदर, बल्कि मैं इसको 2 कंटेनर में रख दूँगी। ये पेस्ट जो है तकरीबन मेरा 1 मंथ आराम से चल जाएगा। जब एक बॉक्स ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं दूसरा बॉक्स फ्रीज़र में से निकाल लेती हूँ। इस तरीके से एक एक पाव हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो तकरीबन 1 मंथ आराम से चल जाता है। यहाँ जो अपनी मील प्रेप कर रही थी, इसके साथ साथ ज़ाहिर सी बात है मुझे खाना तो बनाना ही था। तो जो 2 से 3 बैगन मैं लेकर आई थी, यानी 1 पाव के करीब जो बैगन थे, तो मैं उसको रेडी कर रही हूँ। क्योंकि बैगन कोई खाता नहीं है, हस्बैंड को पसंद नहीं है, सिर्फ मैं और मेरी सासू माँ खाएंगे, तो इस वजह से मैंने सिर्फ 3 ही बैगन लिए थे और उसमें से भी जनाब 1 बैगन जो है वो ख़राब निकल आया। तो बस हम 2 बैगन और 2 आलूओं का हम यहाँ पे सालन बना रहे हैं। अच्छा, बैगन को अगर आप मेथी दाने से भगा रहे हैं तो यकीन करें इसका टेस्ट जो है ना सालन का बहुत डिफरेंट होता है और बहुत मज़ेदार होता है। आप एक मर्तबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैंने आधी चम्मच जो है मेथी दाना ऐड कर दिया है। मेथी दाना जब क्रैकल हो गया है तो फिर हमने इसके अंदर प्याज ऐड कर देनी है और हमने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। अच्छा, यहाँ मैं सिर्फ कट करके चीज़ें डाल रही हूँ, पेस्ट नहीं डाली, यानी टमाटर और प्याज का अक्सर हम जो पेस्ट बनाते हैं ग्रेवी के लिए वो नहीं बना रही। सिर्फ यहाँ पे मैंने सब चीज़ें कट करके डाली हैं और इसके अंदर जो हमारे रेगुलर पिसे हुए मसाले होते हैं, यानी लाल मिर्चें, नमक और हल्दी। यहाँ पे धनिया नहीं डलेगा इसके अंदर, धनिया का यानी पाउडर जो होता है वो नहीं डलेगा इसके अंदर। ये सिर्फ 3 चीज़ें डलेंगी। इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। पहले हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड करेंगे, भूनेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के रख देंगे, ताकि हमारा जो टमाटर और हमारी जो प्याज है वो दोनों भी सॉफ्ट हो जाए और बिल्कुल अच्छे तरीके से मसाले के अंदर मिक्स हो जाए। तो यहाँ जो है मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं और फिर मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ और फिर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ढक के रख दूँगी, जब तक जो है हम अपनी दूसरी मील प्रेप करेंगे। थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है। यहाँ जो है जो हमारी गवार की फली थी वो भी कट हो रही है। गवार की फली कट करने के बाद थोड़ी सी देर के लिए मैं उसको हवा में रखूँगी, जब तक जो है हमारे आलू जो है मैं इनको धोकर अच्छे तरीके से बॉयल होने के लिए रख दूँगी। मील पे रखने में आलू भी लाजमी बॉयल करके रखती हूँ, क्योंकि जब भी कोई सब्ज़ी अंडे आलू या कुछ भी इस तरह के चिकन आलू वगैरह बनाना हो, अगर आलू भी बॉयल किए हुए रखे हुए हों, या कुछ नहीं तो आलू का भरता ही अगर आपको बनाना हो, अगर आलू बॉयल हो तो आप प्याज या जितने भी हमारा हरा मसाला होता है उसको कट करेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे और आपके आलू का मज़ेदार सा भरता तैयार हो जाएगा। आलू के कटलेट्स तैयार हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो आलू से रिलेटेड हैं वो फटाफट रेडी हो जाती हैं अगर आपके आलू बॉयल किए हुए रखे हुए हैं। यहाँ मैंने आलू बॉयल कटिंग के लिए रख दिए थे। आलू जब मेरे बॉयल हो गए थे और दूसरी तरफ जो है ये हमारे जो टमाटर हैं इनको भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था पैन में। जब टमाटर हमारे बॉयल हो जाते हैं तो इसका भी मैं छिलका उतार के और इसका पेस्ट बनाने के बाद इसको जो है हमारी जो आइसिंग ट्रे होती है
हमारी आइस क्यूब्स वाली, उसके अंदर रख के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये भी एक तरीके से बहुत आसानी पैदा कर देते हैं हमारे लिए कि जब हमारे टमाटर हुए हुए होते हैं तो हमें कढ़ाई बनाना हो, अचार गोश में इसका पेस्ट डालना हो, या वैसे ही हमें कोई सब्ज़ी भी रेडी करना हो, अगर ये हमारे पास रेडी हो पेस्ट इसका, तो बहुत आसानी हो जाती है कि हम इसको प्याज के साथ पेस्ट को ऐड कर देते हैं। यहाँ जो है मैं बैगन भी कट कर रही हूँ अपने सालन के लिए। मेरा मसाला तकरीबन भुनने पर आ गया था, तो यहाँ फटाफट जो है मैं बैगन भी कट कर लूँगी। बैगन के साथ ये मसला हुआ कि मैं 3 बैगन लाई थी सिर्फ अपनी और सासू माँ के लिए, उसमें से भी एक बैगन हमारा ख़राब निकल गया। तो बस ये 2 बैगन और आलू के साथ मिला के मैंने फटाफट इसको कट करके रख दिया था। यहाँ जो हमारा टमाटर है उसको मैंने पील ऑफ कर दिया था। जब उसके छिलके सॉफ्ट हो गए थे बॉईल होने के बाद, उनके छिलके उतारने के बाद उसको पेस्ट बना लिया था। और इस तरीके से मैं इसको एक आइसिंग ट्रे में रख के इसके क्यूब्स बना लूँगी। आप चाहें तो इसी के अंदर रखा रहने दें, और आप चाहें तो जब इसके क्यूब्स बन जाएँ तो उसको निकाल के एक एयर टाइट बैग के अंदर रख दें। ये क्यूब्स आपके काफ़ी काम आते हैं। अगर कभी टमाटर ख़त्म भी हो जाएं या महंगे हो जाएं तो आप इन क्यूब्स को यूज़ कर सकती हैं उस वक्त के लिए जब आपके पास पैसे ना हो, ये टमाटर की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो, तो ये क्यूब्स हम आराम से निकाल के यूज़ कर लेते हैं। यहाँ जो है प्याज टमाटर और जो हमारे पिसे मसाले थे उसका जो मैंने पेस्ट बनाया था, हमारा मसाला जो है भुनने पर आ गया है। मैंने इसमें जो है ऑयल बहुत कम डाला था, तो अगर आप ऑयल और मसाला अलग अलग करना चाहें यानी अच्छा इसको कलर देना चाहें तो ये ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा कि आप इसके अंदर 2 आइस क्यूब्स डाल दें और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे रख दें। इससे क्या होगा, एक तो कलर इतना ब्राइट हो जाएगा और ऑयल जितना भी मसाले का होगा ना वो सब ऊपर आ जाएगा और एक अच्छे से यानी हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ जो है मेरी सब्जियाँ जो थी, मैंने भिंडियाँ, करेले और जो हमारी गवार की फली थी कट करके रख ली थी। थोड़ी देर मैंने इसको हवा में रखा था और अब मैं जल्दी जल्दी इसको जो है वो अपने एयर टाइट बैग में रख देती हूँ। आप चाहें तो इसको 2 जगह कर सकते हैं, आप 15 दिन इसको चला सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी फैमिली अगर बड़ी हो तो ये एक वक्त में भी यूज़ हो सकती है। और अगर आप चाहें तो आधा यूज़ कर लें इसमें से निकाल के और आधा इसको वापस रख दें। आप 1 हफ़्ता और 2 हफ़्ता दोनों दफ़ा इसको यूज़ कर सकती हैं। एयर टाइट बैग को आपने ये ख्याल रखना है, अच्छे तरीके से इसको टाइट करके रखना है ताकि इसके अंदर जो है वो बर्फ़ ना जमे। जब बर्फ़ जम जाएगी तो फिर ये सब्ज़ी सॉफ्ट हो जाएगी। एयर टाइट इसीलिए हम इसको करके रखते हैं। और कोशिश किया कीजिए जब भी आप वेजिटेबल जितनी भी अगर आप फ्रीज़ कर रही हैं ना, तो तकरीबन आप उनको 15 दिन के लिए करें, इससे ज़्यादा ना करें क्योंकि उनकी जो ग़िज़ाइयत है फिर वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह जो है वो मैं भिंडी का भी जो पैकेट बना के रख दूँगी और फिर जो हमें करेले हैं उसका भी एक पैकेट बना लूँगी। भिंडी जो है वो मैं 1 हफ़्ते में 1 दफ़ा यूज़ करती हूँ। तो अगर आप इस तरीके से वीकली मील प्रेप करते हैं तो 1 दिन करेले, 1 दिन गवार की फली और 1 दिन भिंडी, 1 दिन आलू का भरता बना लीजिए, 1 दिन आप दाल चावल बना लीजिए और 1 दिन आप गोश्त बना लीजिए। आप अपने 8 दिन की मील प्रेप आराम से रेडी करके रख सकते हैं और अगर कोई गेस्ट आ जाए तो भी आपको किसी तरह की कोई भी टेंशन नहीं होगी। यहाँ देखिए मसाला भुन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह और इसका कितना प्यारा कलर हो गया। आप देख रहे हैं ऑयल अलग और मसाला बिल्कुल अलग हो चुका है। बिल्कुल ब्राइट रेड कलर आता है जो कि हमेशा अच्छा लगता है सालन, इसी तरह ब्राइट रेड कलर का। तो ये ट्रिक आप ज़रूर आजमाइएगा जब भी अगर आप ऑयल कम डाल रही हैं तो मसाले के अंदर आइस क्यूब डालिए और देखिए मसाला कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, उसको ऑयल अच्छे तरीके से ऊपर निकल कर आ जाएगा। यहाँ जो है मसाला भुन चुका था, मैंने इसके अंदर बैगन भी ऐड कर दिए थे और बैगन डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको रख दिया था ताकि बैगन जो है वो सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी सी हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी और पिसा हुआ गरम मसाला। मैंने अपने सालन को बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया जब तक मेरा सालन रेडी हो रहा है। यहाँ जो मैंने करेले कट करके अपने रखे थे वो करेले भी मैं इसके अंदर अब एयर टाइट बैग में, छोटे बैग में आ जाएंगे, एयर टाइट बैग में करके रख रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी भी जो हमारी मील पैक है वो भी डन हो रही है और दूसरी तरफ हमारा खाना भी रेडी हो रहा है। एक हाउसवाइफ का यही मल्टीटास्क होते हैं कि उसने अपने माइंड को, अपने बॉडी को, सब चीज़ों को एक्टिव रखना होता है अपना घर संभालने के लिए। और वही एक कामयाब होम मेकर कहलाती है जब वो एक वक्त में बहुत सारी चीज़ों को हैंडल आराम से कर लेती है।
तो जनाब इस वीक की हमारी मील प्रेप जो है अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुकी है। आप लोगों ने सब चीज़ें देख ली हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।